शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सूर्या इंटरनेशनल कॉलेज में नया सत्र शुरू हुआ था। कॉलेज की बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत गार्डन और महंगी कारों से भरी पार्किंग देखकर हर नया छात्र थोड़ा घबरा जाता था। उसी दिन कॉलेज के गेट से एक दुबला पतला लड़का अंदर आया। उसके कंधे पर पुराना बैग था, कपड़े साधारण थे और जूते भी काफी घिसे हुए थे। उसका नाम आरव था। आरव बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था, लेकिन उसके कपड़ों और सादगी को देखकर लोग उसे गरीब समझ लेते थे। उसी क्लास में पढ़ती थी रिया, कॉलेज की सबसे अमीर और लोकप्रिय लड़की। उसके पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। रिया को अपने पैसे और स्टेटस पर बहुत घमंड था। पहले ही दिन जब रिया ने आरव को देखा तो अपने दोस्तों से हंसते हुए बोली, देखो यार, ये लड़का लगता है गलती से इस कॉलेज में आ गया है, शायद सरकारी स्कूल से सीधे यहाँ पहुँच गया है। उसकी सहेलियां भी जोर जोर से हंसने लगी। आरव ने सब सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। पहला अपमान। अगले दिन क्लास में प्रेजेंटेशन था। हर छात्र को अपना प्रोजेक्ट दिखाना था। जब आरव की बारी आई तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट समझाया। पूरी क्लास ध्यान से सुन रही थी, लेकिन रिया ने बीच में ही टोक दिया, ये सब किताबों की बातें हैं, असली दुनिया में पैसे से सब होता है, तुम्हें क्या पता बिजनेस कैसे चलता है। क्लास में कुछ लोग हंसने लगे। आरव ने शांत आवाज में कहा, ज्ञान और मेहनत से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। रिया मुस्कुराकर बोली, पहले अपने कपड़े तो ठीक कर लो, फिर बड़े बड़े सपने देखना। उस दिन भी आरव चुप रहा। लगातार अपमान। दिन गुजरते गए। रिया अक्सर आरव का मजाक उड़ाती, अरे आरव, तुम्हारे जूते कितने पुराने हैं, तुम कैंटीन में क्यों नहीं आते, शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। कभी कभी वो दोस्तों के सामने जानबूझकर उसे नीचा दिखाती, लेकिन आरव हमेशा शांत रहता। वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता। क्लास के कुछ छात्रों को रिया का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कोई उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। कॉलेज का बड़ा इवेंट। एक दिन कॉलेज में घोषणा हुई कि एक बड़ा बिजनेस सेमिनार होने वाला है। इस सेमिनार में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। रिया बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसके पिता भी बिजनेस की दुनिया में काफी बड़े नाम थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखना, पापा जब आएंगे तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। उसी दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया, कल जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं वे भारत के सबसे युवा और सफल उद्यमियों में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में करोड़ों की कंपनी खड़ी की है। पूरे कॉलेज में उत्साह फैल गया। सेमिनार का दिन। अगले दिन कॉलेज का ऑडिटोरियम पूरी तरह भर चुका था। स्टेज पर बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी थी। सभी लोग मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहे थे। रिया भी अपनी सहेलियों के साथ पहली पंक्ति में बैठी थी। तभी प्रिंसिपल स्टेज पर आए और बोले, आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल की है। आइए उनका स्वागत करें। सभी लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही मुख्य अतिथि स्टेज पर आए, पूरा हॉल अचानक शांत हो गया, क्योंकि स्टेज पर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरव था। सबके होश उड़ गए। रिया की आंखें फटी रह गईं। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। क्लास के सारे छात्र एक दूसरे को देखने लगे। जिस लड़के को वे साधारण और गरीब समझते थे, वो असल में एक सफल बिजनेसमैन था। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, ये है आरव मेहता, टेक्नोलॉजी कंपनी फ्यूचर स्पार्क के फाउंडर और सीईओ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। असली सच्चाई। आरव ने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ एक छात्र की तरह क्यों पढ़ रहा हूँ। असल में मैं जानना चाहता था कि आज के छात्र कैसे सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव चाहिए। इसलिए मैंने साधारण छात्र की तरह कॉलेज में एडमिशन लिया। पूरा हॉल चुपचाप सुन रहा था। आरव ने आगे कहा, लेकिन यहाँ आकर मुझे एक और चीज समझ आई। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, हम अक्सर किसी इंसान को उसके कपड़ों और पैसों से आंकते हैं। रिया का सिर झुक गया। रिया की गलती का एहसास। सेमिनार खत्म होने के बाद रिया धीरे धीरे आरव के पास आई। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आरव मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। रिया ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कपड़ों और सादगी से जज किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरव ने शांत स्वर में कहा, इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और मेहनत से होती है, पैसों से नहीं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद रिया का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो अब किसी का मजाक नहीं उड़ाती थी। कुछ महीनों बाद आरव ने कॉलेज के छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। अब कॉलेज में हर कोई आरव की इज्जत करता था। और रिया,
वो भी अब पहले जैसी घमंडी लड़की नहीं रही थी। उसे समझ आ चुका था कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और मेहनत से होती है।